दोस्तों प्यार से कहना धन निरंकार जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज आपके लिए लाए इस वीडियो में अध्यात्म से जुड़ी कुछ बातें जो शायद आपको बहुत अति आवश्यक हैं, आपके जीवन में काम आने वाली हैं। क्योंकि संसार में आने का मतलब सिर्फ ये नहीं रह जाता है कि पढ़ाई करना, विवाह करना, गृहस्थ में आना, उसके बाद में बच्चों की शादी बारात करना और फिर समाप्त हो जाना। इस संसार में आने का कुछ उद्देश्य भी होता है। तो जैसा कि आपको रामायण, भागवत गीता और बहुत लोगों द्वारा जानकारी मिलेगी कि संसार में आने का मकसद होता है इस परमपिता परमात्मा को जानना। परमपिता परमात्मा है क्या? कौन है निरंकार? सुनते तो सभी हैं। कहा जाता है कि इसके ना तो सिर है, ना पैर है, ना मुख है, ना तो इसके हाथ हैं, लेकिन ये फिर भी बिना हाथों के बड़े बड़े काम कर डालता है। बिना आँखों के ये बहुत दूर तक देख सकता है और बिना पैरों के ये बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है और बिना कानों के इसको बहुत कुछ सुनाई देता है। आप कोई भी क्रिया करें और सोचें कि कोई देख नहीं रहा है, तो ये निरंकार देख रहा है। इसको आप जान लीजिएगा अच्छी तरीके से। कभी कोई ऐसा काम मत करना कि ये मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा। ये निरंकार जो है ये देख रहा है। ये कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, हर पत्ती पत्ती पर है, डाली डाली पर है। तो मेन मकसद होता संसार में आने का और इस मानव शरीर लेने का। इसका मतलब ही होता है इस निरंकार को जानना और अपने आप को जानना। अपने आप को तभी हम जान सकते हैं जब इस निरंकार से जुड़ेंगे, इसका जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों निरंकार का ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले जो महात्मा जी ज्ञान देते हैं वो 5 प्रण कराते हैं, पहले प्रतिज्ञाएं कराते हैं। जब आप उसमें हाँ ही भरेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, प्रण करेंगे, तभी आपको ज्ञान देंगे। तो उन्हीं 5 प्रणों में चौथे नंबर पर आता है एक प्रण। उसी के बारे में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं। चौथा प्रण क्या है, उसका भावार्थ क्या है, मतलब क्या है। ये बहुत आवश्यक हो जाता है और आपको पहले ही, जो लोग नहीं ज्ञान लिए हैं उनको पहले ही इस विषय की जानकारी हो जाएगी, तो ज्ञान लेने में सरलता रहेगी और समझने में भी ज्ञान आएगा। तो अमुक महात्मा जी फरमाएंगे, प्रण कराएंगे कि हमें गृहस्थ में रहना है, हमें गृहस्थ में रहना है और कोई वेशधारू साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। दास तो देखता है बहुत से मिशन चल रहे हैं, बहुत से पंथ चल रहे हैं, जिसमें कहीं तो कपड़े पहनना वर्जित होता है, कहीं तो आप सिर्फ लुंगी ही पहन सकते हैं, कहीं तो आप लुंगी और अचरा पहन सकते हैं, कहीं पीले वस्त्र पहनेंगे, कहीं भगवा कलर वस्त्र पहनेंगे। लेकिन नहीं, ये हमारा संत निरंकारी मिशन कहता है कोई
वेशधारी नहीं बनना है, कोई वेशभूषा नहीं बनानी है। आपको साधारण रहना है जैसे आप रहते हैं। पैंट शर्ट आप पहनते हैं, मुबारक है। धोती कुर्ता पहनते हैं, आपको मुबारक है। आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं, आपको मुबारक है। आप जिस प्रकार आपको सहज और सरलता रहती हो वैसा आप वेशभूषा में रह सकते हैं। वेशभूषा में रहने का कोई स्पेशल इसमें नहीं बताया गया है। और बाबा अवतार जी फरमाते हैं, जैसा कि हम महात्मा जी बताएंगे, हमें गृहस्थ में रहना है। गृहस्थ में रहना का मतलब विवाह करके, जिस व्यक्ति का विवाह हो जाता है, बच्चे संतानें होती हैं, उस प्रक्रिया को गृहस्थ जीवन कहते हैं। तो हमें विवाह करके गृहस्थ में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में खुशीपूर्वक रहना है और घर को नहीं त्यागना है। ऐसा नहीं है कि घर को छोड़ करके हम वीरान स्थान पर चले जाएं, वहाँ पर कुट्टी बना लें और ले करके चिमटा बजाते रहें। ऐसा नहीं करना है। अपने घर में रहना है और अपने घर की जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, ये सब घर में रह करके निर्वहन करना है। ये हमारा संतकारी मिशन बताता है। ना तो आपको बाहर कहीं जाना है जंगलों में, ना पहाड़ों पर जाना है, सिर्फ अपने घर पर ही रह कर के आप भक्ति कर सकते हैं। आपको भक्ति करना है। हाँ, ये ज़रूर बताया है, आपको हो सके तो अपने घर पर चौथे पद के भावार्थ में निकल कर के आता है कि आप अगर गृह त्याग देते हैं, घर त्याग देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के दरवाजे पर जाएंगे। और दास ने देखा भी है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो धुतकार देते हैं, भगा देते हैं, और बहुत लोग सम्मान देते हैं। तो बाबा अवतार जी अवतार बाड़ी में कहते हैं कि अपना घर नहीं त्यागना है और किसी के दरवाजे पर दर दर भटकना नहीं है, धक्के नहीं खाने हैं, और अपने गृहस्थ में रहना है और अपने इन हाथों की कमाई से अपना पेट भरना है। अपने हाथों करो कमाई, नहीं बनो दूजे पर भार। ऐसा फरमाते हैं बाबा अवतार जी। संशय नहीं पालना है कि हमें दूसरे के दरवाजे पर जा कर के मक्खन मलाई खाना है। मक्खन मलाई से अपने घर की सूखी रोटी ही भली है। ऐसा चौथे प्रण में फरमाते हैं बाबा अवतार जी। और किसी भी प्रकार का वेशभूषा नहीं बनानी है और किसी से भीख नहीं मांगना है कि किसी के दरवाजे पर जाएं, भोजन के लिए कहें और उससे दक्षिणा लें कि हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है, हमें ज़रूरत है। अपने हाथ खुद कमाई करो, अपनी कमाई का खाओ, खुद खाओ, औरों को खिलाओ। औरों में जैसे बच्चे हैं, पत्नी है, माता है, पिता है,
अतिथि हैं उनका सम्मान करो। वेशभूषा नहीं बनाना है, भीख नहीं मांगना है, किसी के दरवाजे जा कर के धक्के नहीं खाने हैं, घर त्याग करके दर दर नहीं भटकना है। ये चौथा प्रण का भावार्थ बताता है। इसीलिए आज हमारा संत निरंकारी मिशन विश्व में सबसे ऊपर गिना जाता है। चाहे कोई भी सामाजिक, कोई भी राजनीतिक प्रश्न रहा हो, सभी ने इस संत निरंकारी मिशन को सम्मान दिया है, सराहना की है। तो साथ संगत जी, ये चौथा प्रण था। आशा करते हैं इस चौथे प्रण का भावार्थ आपको समझ में आया होगा और अपने परिवार के साथ में रहना है, गृहस्थ जीवन में रह करके इस निरंकार की भक्ति करना है। जो आपके आसपास साप्ताहिक संगतें होती हों या कुछ दूर होती हों संगतें, वहाँ जा करके आप संगतें करें और संत निरंकारी मिशन द्वारा समागम भी समय समय पर संपन्न होते हैं। वहाँ आप जा करके बहुत अच्छे महात्माओं के विचार सुन सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं और बहुत सारी सी सेवाएं चलती हैं, उसमें आप सहभागी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चौथा प्रण का भावार्थ। साथ संगत जी, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन निरंकार जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।